Again, welcome to you, my dear student of Standard 6th, and this time we are going to do that is chapter number 11, landform. Okay, so without any further delay, let's get started. So, here is your first question. Well, they are the MCQ, and in the textbook it is given like that, fill in the blanks with the multiple options. So, I don't understand कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया. Either it should be fill in the blanks or either it should be MCQ. If it should be fill in the blank, then there is no need to give the option. And if there is an MCQ, then if you are giving option, then there is no need to say fill-ups also. Anyhow, let's get started from the first MCQ. First four MCQ are taken from the textbook itself. So Satpura, or you can say Satpura also, of India is dash type of mountain. So it is a block type of mountain. Okay, I am not going to read the other options. Number 2, piece of land surrounded by mountain ranges from all four sides are called dash plateau. So piece of land, चारों तरफ से माउंटेन्स हैं, तो उसको हम लोग कौन सा प्लेटो कहेंगे? वे दे आर द इंटरमोंटल प्लेटो. ओके, आई गेस ये सबको क्लियर है. चलो नंबर 3 की तरफ चलते हैं. फ्लैट पीस ऑफ लैंड हैविंग एवरेज डैश हाइट फ्रॉम द सी लेवल आर कॉल्ड प्लेन. तो हम लोग कौन सी जगह को हम लोग प्लेन कहेंगे? वेल डेट इज आंसर इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 180 मीटर. सो सी लेवल से 180 मीटर तक की हाइट पे जो सीधी ज़मीन होती है, डेट इज कॉल्ड द प्लेन. 280 300 तो कहीं पे भी आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी नहीं देखा होगा. इवन 900 मीटर के ऊपर जो होता है, डेट इज कॉल्ड द माउंटेन्स. ओके, सो आपका आंसर है डी, डेट इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 180 मीटर. पॉइंट नंबर 4, Yunghao plain is a dash type of plain, depositional. Okay, so it might be some Chinese plain. And depositional क्या होता है? डिपोजिट जो नदियों के साथ आते हैं, डेट इज कॉल्ड योर सिल्ट, पेबल्स. ओके, कीचड़ वीचड़ जो भी आता है एंड ऑल डेट. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोल्ड माउंटेन. सो इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन्स है? वेल द आंसर इज रॉकी. ओके, let us move ahead. Now we are moving to the 6th and the 7th one. 6th one, I think आपको थोड़ा रीडिंग करने में डाउट प्रॉब्लम हो रहा होगा ड्यू टू सर्टेन लीव्स इन द बैकग्राउंड. इन विच कॉन्टिनेंट इज द फुल माउंटेन आई थिंक फुल माउंटेन होना चाहिए. एंडिस लोकेटेड. वेल कोई भी माउंटेन्स हो, एंडिस कहाँ पर लोकेटेड है, डेट इज द मेन क्वेश्चन. वेल योर आंसर इज साउथ अमेरिका. सो का जो फोल्ड माउंटेन्स एंडेस है वो साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है. आई थिंक मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, सो यू जस्ट इग्नोर इट एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लॉक माउंटेन. तो इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? वेल योर आंसर इज डी, हॉस्ट माउंटेन. ओके, एंड आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव टू द 8 नंबर. वेल हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉल्केनिक माउंटेन. सो इनमें से कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन है? Well, your option answer is option A, Vesuvius. Okay, and after that question number 9, in which country is the Mala Plateau located. So Mala Plateau कहाँ पर है? Well answer C, India. I think ये भी मैं थोड़ा सा सेपरेट करना भूल गया, but answer is still C, India. Piedmont Plateau is located in which country? So again your Piedmont that is there in the USA. आई थिंक हमारे MCQ हो गए. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द फिलप्स, एंड फिलप्स यू आर गोइंग टू लविंग इट क्योंकि बहुत सारे आंसर सेम है. माउंट वेसुवियस ऑफ इटली इज ए वॉल्केनिक माउंटेन. सो मैंने यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है कि आपको एक कौन से टाइप के माउंटेन्स हैं वो आपको पता चले. माउंट कोटोपक्सी इक्वाडोर इज ए वॉल्केनो माउंटेन. यू कैन राइट वॉल्केनिक माउंटेन ऑल्सो. वॉल्केनो और वॉल्केनिक स्टिल आई विल कंसिडर इट एज अ करेक्ट आंसर. फुजियामा वोल्केनो इज सिचुएटेड इन जापान कंट्री. सो फुजियामा नाम से पता चल जाता है, इट्स अ जापानीज नेम. आगे बढ़ते हैं. माउंट बैरन ऑफ इंडिया इज ए वोल्केनो टाइप ऑफ माउंटेन एंड इट इज देयर इन द अंडमान निकोबार आइलैंड. ठीक है, ये भी एक वोल्केनो टाइप का माउंटेन है. माउंट पावागढ़ ऑफ द गुजरात इज ए वोल्केनो टाइप ऑफ माउंटेन. ओके, नाउ नंबर 6, माउंट पारसनाथ ऑफ इंडिया इज ए रेजिडुअल माउंटेन.
And after that, the Eastern Ghat of India is an example of the residual mountain. Okay, and Aravalli, the residual type of mountains of India. Just a minute, में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं. Okay, now it's fine. Aravalli is a residual type of mountain. And now number 9, mountain are the place of origins of rivers. So सारी की सारी rivers basically कहाँ से निकलती हैं आपकी, mountain से निकलती हैं. And now number 10, mountains are like the blessing of the tourism and film industry and to the mountaineers. So mountains इन सब के लिए blessing है, क्योंकि मूवीज़ के जो सीन शूट्स करने होते हैं उसमें पीछे बैकग्राउंड में नेचुरल ब्यूटी चाहिए. अब इमेजिन करो, ये मैंने जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर पीछे सिंपल प्लेन वाइट कलर की बैकग्राउंड रखता तो शायद आपको इतना अच्छा फील नहीं होता. बट मैं यूजुअली स्काई, सी या फिर नेचर के रखते हैं, क्योंकि लाइट शेड ही होना चाहिए ऑफकोर्स. वेल, वी आर गोइंग टू सी नाउ द ट्रू और फॉल्स. गिरनार माउंटेन ऑफ गुजरात इज ए वॉल्केनिक माउंटेन. येस, इट्स ए ट्रू. अरावली माउंटेन्स ऑफ इंडिया इज ए ब्लॉक माउंटेन. वेल, इट्स ए फॉल्स. The Eastern Ghat mountain of India is residual mountains. They are true. The Tibetan plateau is Piedmont plateau. It's false. The Mongolian plateau is an intermontane plateau. So it's true. Now we are going to see the matching. Correct answer are written by me. Himalaya, that is the fold mountain. Satpura, that is the block mountain. Aravalli, that is called residual mountain, and Pavagadh is called the volcanic mountain. I think Pavagadh volcanic mountain अब तो सबको याद ही हो जाना चाहिए. Recognize me, आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन है. I am surrounded by the land from 3 sides. अगर एक ऐसी वाटर बॉडी है जहाँ पे 3 तरफ से ज़मीन है तो उसको हम लोग कहेंगे गल्फ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. My end extend out in the sea up to certain extent, so it is called Cape of Good Hope. Okay, and Kanyakumari. So ये वो जगह है. And I am known as an island. अब यहाँ पे कुछ भी आंसर लिख सकते हो, पर वो कंट्री एक आइलैंड कंट्री होना चाहिए. यू कैन राइट श्रीलंका ऑल्सो, राइट, एंड यू कैन राइट जापान ऑल्सो. तो ये सारी कंट्री एक आइलैंड है. तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखो, बेटर है. ओके, बहुत बड़ा आइलैंड है, डेट इज वाई. आई कनेक्ट टू वाटर एरियाज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट. ओके, एंड आई हैव सी ऑन 3 साइड एंड लैंड ऑन 1 साइड. इसको कहेंगे पेनिनसुला, जो इंडिया के से फिट होता है नीचे सदर्न पार्ट पे. नाउ वी आर गोइंग टू सी द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड फर्स्ट 3 क्वेश्चन आंसर आर देयर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. What is meant by the landform? Landform क्या होता है? An land area which has different height, has a special shape and has a slopy terrain is called landform. Landform हम किसे कहेंगे सिंपल टर्म्स में? एक जहाँ पे हाइट्स अलग अलग होती हैं, अपने अपने शेप्स होते हैं, एंड स्लोपी टेरेन जो होता है उसको हम लोग लैंडफॉर्म कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय माउंटेन? माउंटेन हम किसे कहेंगे? एंड विच आर इट्स मेन टाइप्स, एंड कितने कितने टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं? सो पहले माउंटेन्स का डेफिनेशन देख लेते हैं. द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर. ओके, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस इन MCQ दैट बेसिकली योर हाइट शुड बी मोर देन 900 मीटर हाइट अबाउ फ्रॉम द सी लेवल. ओके, सी लेवल से आपकी हाइट 900 मीटर ऊपर होनी चाहिए. विथ जेंटल एंड एब्रप्ट स्लोप इज कॉल्ड द माउंटेन्स. And mountains are divided into 4 divisions. So 4 categories are there on the base of the process of formation. So उसके फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमने माउंटेन्स को यूजुअली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. वेल, दे आर फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड रेजिडुअल माउंटेन्स. ओके, एंड यही आपने आई थिंक मैचिंग में भी देखा होगा. सॉरी फॉर दैट. Differentiate between the mountain and the plateau. Friends, here simply you have to paste the definition. I think definition ही अपने आप में sufficient है इन दोनों को differentiate करने के लिए. Just now we had discussed about the mountain.
Okay, so for the sake of reading, I am reading out. The area having more than 900 meter of height above the sea level with a gentle and abrupt slope is called mountain. So वही चीज़ें आ गई अगेन, आपका सी लेवल से 900 मीटर की हाइट होनी चाहिए और जेंटल स्लोप होना चाहिए. Now what about plateau? Land part having an approximately height of more than 100 meter above the sea level, wide and flat surface on the top is called the plateau. जमीन से 180 मीटर की हाइट पे ऊपर ज़मीन एकदम फ्लैट होनी चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड द प्लेटो. तो 180 एंड 900 का ही फ़र्क पड़ जाता है, अदरवाइज माउंटेन्स ही है. नाउ व्हाट इज़ एन आइलैंड? एक आइलैंड किसे कहेंगे? समुद्र के बीच में एक जगह होती है एंड उसके चारों तरफ कुछ नहीं होता है, सिर्फ समुद्र ही होता है. ओके, अब इसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे. अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड by water from all four sides is known as island. well, कुछ लोग इसको आइसलैंड पढ़ेंगे और वो गलत नहीं है, ISLAND. पर अगर आप लोग ग्रामर और इंग्लिश को अच्छे से समझते हो देन यहाँ पर एस साइलेंट हो जाता है एंड देन आप लोग इसे आइलैंड पढ़ोगे. एस है मगर आप उसको एज अ प्रोनाउंसिएशन आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, सो इट्स एन आइलैंड. ओके, नाउ let us move to the question number 5, that is the peninsula. What is peninsula? And you are supposed to give its example also. A piece of land is surrounded by the sea from 3 sides. So आपके 3 sides क्या हैं? अलग अलग seas हैं and connected with land from one side is called peninsula. हमारा साउथ इंडिया as well as सौराष्ट्र are the best example of it. Now गल्फ. अब गल्फ क्या होता है? सिर्फ पेनिनसुला और गल्फ बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है. पेनिनसुला में क्या होता है, 3 साइड वाटर होता है और 1 साइड लैंड होता है. यहाँ पे उल्टा कर दो. यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 साइड लैंड है और 1 साइड वाटर बॉडी से, यानी डेट इज कॉल्ड द गल्फ. गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात आर इट्स एग्जाम्पल. सो लेट अस गो अहेड. व्हाट इज गल्फ एंड गिव एन एग्जाम्पल. व्हेन द वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड्स इट इज कॉल्ड द गल्फ. गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. सो गल्फ एंड पेनिनसुला बिल्कुल ऑपोजिट हैं. ओके, बस वो चीज़ें बदल जाती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन आंसर. वेल, आई हैव टेकन ओनली 2 क्वेश्चंस फॉर योर कन्वीनियंस. वाई आर द माउंटेन्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? ये हर एक माउंटेन एक दूसरे से अलग अलग क्यों होते हैं? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. Mountains are formed in the crust of the earth due to the action, reaction and interaction of the physical and natural and physical forces like earthquake and the volcano. So mountains बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अर्थ के अंदर जो भी अर्थ के क्रस्ट में जो भी एक्शन होता है, रिएक्शन होता है या इंटरेक्शन होता है, सो नेचुरल या फिजिकल उसका जब शेप बदल जाता है ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो. इम्पैक्ट ऑफ मोर देन वन एक्शन and forces are seen in the origination and development of the mountain. So आपको कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वोल्केनो और अर्थक्वेक ही या सिर्फ अर्थक्वेक देखने को मिलेगा या वोल्केनो देखने को मिलेगा, कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन भी आ जाया करता है. That is why in the context of their various aspects mountains are different from each other. Now explain the importance of the mountains. Mountains इतने important क्यों होते हैं? Okay, so this is the question. Here is your first point. Mountains serve for the purpose of the borderline and wall of any country or region and protect us from cold waves and help in bringing more rain by stopping moist wind. So mountains का बेसिक काम क्या है? हमारे यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया और चाइना को एक तरह से माउंटेन हमारा डिवाइड करता है. ओके, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो माउंटेन्स के बेस पे से डिवाइड होते हैं. एंड इवन इंडिया का जो माउंटेन है वो हमको एशिया से साइबेरियन एरिया से की ठंडी ठंडी हवाएं रोकता है. अदरवाइज जनवरी मंथ में तो यहाँ पे बहुत जम के बर्फ़ पड़ती अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो. एंड इंडिया की जो मॉइस्ट एयर होती है उसको वो दूसरी तरफ जाने ही नहीं देता है, तो उसको यहाँ पे बरसना पड़ता है एंड हमको पानी मिलता रहता है. एनी हाउ, माउंटेन आर द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन्स ऑफ रिवर. सेकेंड पॉइंट दे आर ट्राइंग टू से डेट फॉर माउंटेन जो है वो बहुत सारी नदियों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है. नंबर 3, फर्टाइल प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर फ्लोइंग थ्रू देम. तो इसके आसपास हमने फर्टाइल प्लेन्स बनाए हुए हैं.
जिससे हम लोग बहुत सारा क्रॉप ग्रो करते हैं। ना पॉइंट नंबर 4, river flowing from heavy rainfall region, snow covered region work as a water storage which is necessary for the generation of the hydroelectricity। अगर हम लोग पानी को अच्छे से स्टोर करें, अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करें, तो हम लोग बहुत सारे पानी का इस्तेमाल करके हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, जो ऑफकोर्स बहुत ही क्लीन एनर्जी है, जिससे एनवायरमेंट को कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर repository of the forest resources, minerals resources and wildlife। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेस्ट की चीज़ें मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे एंड ऑल दैट। माउंटेन्स आर द ब्लेसिंग फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एंड माउंटेनर्स। आई थिंक ये हमने अभी जस्ट एक ब्लैंक देखा था, सो आई डोंट थिंक इसको समझाने की जरूरत है। पर पॉइंट नंबर 7 में चलते हैं। दे आर द हैबिटेंट ऑफ द 10th पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो माउंटेनस एरिया में पूरी दुनिया की 10% पॉपुलेशन स्टे करती है। Mexico and Bogota are the example of it, okay? Now, the only thing is pending out, that is the short note. Again, in this chapter, I haven't include any give reason, okay? And basically, chapter में कोई give reason बन भी नहीं रहा था, so I didn't take it. Now, block mountains. ये क्या होता है? Due to the geological forces, pulling forces is applied on the surface of the earth and cracks are formed. As a result, surrounding area are submerged. The central part remains stable from the block mountain. Their gorges are formed in the lower area. Now see, suppose this is a normal mountain, okay, and जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ओके। सो दिस इज योर पार्ट ए, दिस इज योर पार्ट बी एंड दिस इज योर पार्ट सी। नाउ व्हाट हैपन, जब अर्थक्वेक आए ना, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका पार्ट ए है वो ज़मीन के नीचे चला गया और पार्ट बी जहाँ था वो एज इट इज है, एंड इवन अर्थक्वेक के कारण आपका पार्ट सी भी नीचे चला गया। सो यू कैन सी, एक पहले सारे पार्ट पैरेलल थे, बट ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड ऑल दैट, इस तरह से मतलब कुछ पार्ट नीचे चले गए। इट माइट बी पॉसिबल कि पार्ट बी भी ऊपर उठ जाए, ओके। सो हॉस्ट माउंटेन्स ऑफ द जर्मनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। तो इसी तरह से हॉस्ट माउंटेन्स फॉर्म हुआ, एंड देन सच माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द हॉस्ट माउंटेन। नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन of India are the best example of block mountain. No, importance of the plateau. Plateau इतनी ज़रूरी क्यों है? Well, there are only 2 points given in the textbook. Well, second points को हम लोग अलग अलग करके 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा और उसमें से बना सकते हैं, okay? That I will tell you how. Let me go through the first point. The lavatic soil of the plateau is fertile and it is very favorable for the cotton. तो इसमें से भी मैं 2 पॉइंट बना सकता था। द लावाइक सॉइल ऑफ द प्लेटो इज़ वेरी फर्टाइल। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द कॉटन क्रॉप्स, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, प्रीशियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीज, गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द एंशिएंट सॉलिड रॉक ऑफ द प्लेटो। सो बेसिकली ये सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो उसको मैं थर्ड पॉइंट भी बना सकता था। For example, Choटा Nagpur Plateau of India and the slope of the plateau is very important for the cattle rearing and are also useful for the tourism industry. तो छोटा नागपुर का हम लोग कैटल रियरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, वो लिख सकते थे 4th पॉइंट में, एंड 5th पॉइंट में ऑफकोर्स हम लोग इंडिया की टूरिज्म के बारे में भी लिख सकते थे। आई थिंक ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ लेट अस गो थ्रू द लास्ट 2 शॉर्ट नोट, दैट इज डिपोजिशनल plain. This type of plain is formed due to the alluvial deposit by the rivers, glacier, wind, etc., lakes and seas. तो कंटिन्यूसली जब रिवर फ्लो करते हैं तो बहुत सारे कंकर पत्थर कीचड़ आता है, तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहेंगे, एंड ये बार बार हर साल आता रहता है, तो लेयर पे लेयर बनते जाते हैं, एंड इसको ही हम लोग डिपोजिशनल प्लेन कहेंगे। सी फ्रेंड्स, नदियों में फ्लड आना कोई बुरी बात नहीं है, पर जब फ्लड आता है ना, तो फ्लड आने के कारण ज़मीन का एक नया लेयर बन जाता है, और जो ऑफकोर्स बहुत फर्टाइल होता है।
सो हमेशा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी नहीं होते, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी होते हैं. नाउ प्लेन, रिवर प्लेन ऑफ गंगा एंड यमुना इन इंडिया, ह्यूगो प्लेन ऑफ नॉर्थ चाइना, लोम्बार्डी प्लेन ऑफ पो रिवर इन इटली, इटली में कोई पो नाम की भी रिवर है, ओके. एंड द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द एलुवियन प्लेन. तो ये सारे दुनिया के अलग अलग एलुवियल प्लेन है जहाँ पे गंगा यमुना इंडिया की है, ह्यूगो प्लेन नॉर्थ चाइना का, एंड पो इन इटली. When plains are formed by the deposition of the alluvial in the lakes, then they are called lake fill. So ऐसे अगर यहाँ से लेक बन जाती है तो लेक फिल भी कहा जाता है. एंड कश्मीरी वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वेट फिल. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द प्लेन. द प्लेसेस ऑफ द ह्यूमन हैबिटेट एंड द ट्रेड एंड कॉमर्स आर एस्टेब्लिश इन द फर्टाइल प्लेन्स. सो प्लेन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंसान के रहने के लिए, इंसान के बिजनेस करने के लिए वो सारी चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड होगी? प्लेन से ही होती है. फ्लैट प्लेन हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर द रोड रूट्स एंड द रेल रूट्स. तो यही जो है फ्लैट प्लेन्स, यहाँ पे आप लोग इजीली सड़कें बना सकते हो, रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एंड इवन यू कैन फिक्स द रेलवे रूट ऑल्सो. नंबर 3, सिटीज़ हैविंग द डेंस पॉपुलेशन आर सिचुएटेड इन द प्लेन. तो ज़्यादातर इस सिटीज़ की पॉपुलेशन क्या होती है? बिल्कुल ज़्यादा होती है. फर्टाइल लैंड इज मोर यूजफुल फॉर फार्म प्रोडक्शन. सो फर्टाइल प्रोडक्शन के लिए क्या होगा? फर्टाइल लैंड के लिए फार्म प्रोडक्शन होना ज़रूरी है. फार्म प्रोड्यूस सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री. इसके अलावा जो खेत होते हैं वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए हैं. एंड आई होप आपके मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं. नाउ वी आर continue with our next session. Hope you guys are enjoying. Keep learning, keep watching, and bye everyone.